नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम देखेंगे जो BSSC CGL टायर 3 का एग्ज़ाम जो 5 मार्च को होने वाले हैं, उसके लिए यह महत्वपूर्ण सेट होंगे, है ना। इसमें क्या है, भले यह सेट जो है 75 क्वेश्चन का है, लेकिन इसका क्या है, अभी वर्तमान में सेट तो लगाना ही है, लेकिन साथ में अगर डिस्कशन मिल जाए तो उससे क्या है, एग्ज़ाम में 10 से 20 क्वेश्चन जो है ज़्यादा अच्छा से बना पाते हैं। तो इस सेट के साथ आपको डिस्कशन भी मिलेगा। करीब करीब 300 क्वेश्चन जो है इस सेट से आपको कवर हो जाएंगे, मतलब आप रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। और अभी तक आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है पिछले, जो BSSC का है, तो उसे भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न और देखते हैं क्या है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो टोटल जो है कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और बात करें कि मौलिक कर्तव्य जो है यह 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो है कि जोड़ा गया था। और कौन सी समिति थी? तो वह समिति का नाम था सरदार, नोट कर लीजिएगा, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। वहीं बात करें कि जो मौलिक कर्तव्य है इसे रूस देश से लिया गया है। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो राज्यपाल जो है, नोट कीजिएगा कि राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को अनुच्छेद 164, कितना, अनुच्छेद 164 के तहत जो है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है? तो वह गांव कौन सा है? तो तेलंगाना गांव है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित जो PR श्रीजेश है, वो उसे जो है किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो PR श्रीजेश को जो है वह केरल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो PR श्रीजेश है वह किस खेल से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो उस अखबार का नाम जो है वह द बिहार हेराल्ड था, है ना। तो बात करते हैं कि द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वह 1875 में किया गया था। कब किया गया था? 1875 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है वह पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है यह ब्रह्मांड का उद्भव का जो है कि व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो श्रीलंका जो है वह महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो जो बिहार राज्य में 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। वहीं बात करें कि बिहार राज्य में 38 जिला है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं बिहार में जो है अनुमंडलों की संख्या, अनुमंडल कितने हैं? 101 अनुमंडल हैं और 534 प्रखंड है। कितना है? 534 प्रखंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यूनिट कहलाता है। तो सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? बिट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है। तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य जो है वह राज्यसभा के सभी बैठकों की सभापतित्व करना, यही इनका मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि एशियाई क्रिकेट परिषद AAC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो है जय शाह है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अभी वर्तमान में कौन है। शायद यह मेरे हिसाब से चेंज हो गए हैं, तो एक बार इसे सर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो मुख्य संबंध क्या है? योजनाओं के अनुमोदन से, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? योजनाओं के अनुमोदन से। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि किस देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो स्पेन ने किया है यह का। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि बिहार के मुख्यतः मिथिला और दरभंगा के लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो विवाह के समय में जो है
बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा में जो है कि लगनी राग गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, बिल्कुल सही है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई, बिल्कुल सही है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में, यह गलत है, क्योंकि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं, बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, है ना। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ रहा? वैशाली में, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तसी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है। तो वह कौन थे? तो हॉल, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया था। तो बाबर में किया गया था, हुमायूं में किया गया था, शाहजहां किया गया था, जबकि अकबर में नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है। तो गुजरात सरकार ने शुरू किया है इसे। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड एटनबरो जो है उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे। कब? जब सिंध का विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था। तो अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र जो है वह ब्रिटिश समर्थक, ठीक है, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2, 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह अंतिम रूप से अप्रैल 1934 को वापस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो मूल रूप से वर्तमान में भी क्या है, ये 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, है ना। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी। कितनी थी अनुसूची? 8 थी, जिसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 12 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि संविधान के उपबंध के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो भारत की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पर, पर्यावसन करने पर, वंचित किए जाने पर। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो यह जो है इसमें भी लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है। तो सबसे कम अवधि के लिए जो है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कि रहे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें? तो कोयना जो है जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल सही है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र है, ये बिल्कुल सही है। भावनगर जो है ज्वारीय विद्युत परियोजना है, यह भी सही है। जबकि कोलकाता भूतापीय ऊर्जा नहीं है, तो यह इसका जो है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो एस सोमनाथ को जो है इसरो का अभी नया अध्यक्ष चुना गया है। किनके जगह पे? के सिवन की जगह पे। पहले के सिवन थे, अब जो है कि एस सोमनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि स्प्रूस, फर, पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो यह जो है टैगा प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि ऋग्वेद के श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है। तो सविता का अर्थ जो है वह सूर्य देवता से संबंधित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। ये जो ऋग्वेद में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल थे? तो 10 मंडल थे। तो यह बातें भी आप याद करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। तो इनके लेखक जो है वह शरद चंद्र चटर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था। तो इनमें कौन जीवित बचा था? तो अश्वत्थामा जीवित बचे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि निम्नलिखित में से तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है। तो उसका वरिष्ठ नेता जो है मुल्ला मोहम्मद उमर, यही उसके वरिष्ठ नेता हैं। तो बात करें कि तालिबान, तो तालिबान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पता है? विद्यार्थी होता है। यह एक नॉलेज के लिए आप जान लीजिए, ठीक है। और तालिबान जो है यह अफगानिस्तान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि लाला लाजपत राय किनके विरुद्ध में जो है कि प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए। तो वो जो है साइमन कमीशन के विरोध में जो है कि प्रदर्शन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है।
तो पश्चिम बंगाल है बाउल नृत्य से जुड़ा हुआ। बताते चलें कि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा सेट है, रिवीजन भी बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक जो हैं जयप्रकाश नारायण हैं, प्रजा समाजवादी पार्टी के। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कुद्रेमुख है। कौन सी है? कुद्रेमुख है। वहीं पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। जो यह पश्चिम घाट है इसे एक और नाम दिया गया है, कौन सा? सह्याद्री पर्वत। ठीक है, यह भी आप नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। वहीं बात करें कि जो राजा राम मोहन राय हैं, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किया गया था। और जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी तो ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो यह इंपॉर्टेंट है, तो उसको देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था, ब्रह्मा समाज का नेतृत्व राजा राम मोहन राय के बाद। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे कि भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं। तो कितने राज्य हैं? तो 19 राज्य जो हैं जो समुद्र को कहीं भी नहीं छूते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में किया गया था और यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। आप अर्जुन पुरस्कार से भी जो है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अर्जुन पुरस्कार एक बार देख लीजिएगा कि 2022-23 में किसे दिया गया है। ठीक है, वहीं बात करें कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कि 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो भूमध्य रेखा पर जो है 21 जून को दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे कि किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। तो वह संगठन जो है वह दक्षिण अफ्रीका का है ना। बॉस का पूरा नाम क्या होता है? ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। यह सेट को आप 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आप जो है सारे प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। तो अरावली जो है वह विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियाँ जो है वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन सा पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। ठीक है, इसे भी आप नोट करते चलेंगे, जैसे आपको याद हो जाए याद कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सूत्र जो है सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है। तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे कि आकार के दृष्टि से पृथ्वी जो है सौरमंडल का ग्रह है। तो कैसा ग्रह है, कैमा नंबर का? तो यह जो है 5वां नंबर का ग्रह है। कौन सा? पृथ्वी, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। तो सर्वाधिक जो है कि अधातु कौन सी है? सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे कि सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो उस समय मनुष्य का रक्तचाप जो है वह गिर जाता है ना। समान मनुष्य का रक्त दाब जो है वह 120/80 mm होता है ना। वहीं बात करें कि रक्त दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। और वहीं बात करें कि प्रत्येक समान व्यक्ति के शरीर में करीब करीब 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर खून होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे कि मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो मायोसिन पाई जाती है मांसपेशियों में, है ना। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो उसकी द्रव्यमान संख्या जो है यह 19 होगी। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे कि पृथ्वी के सूर्य के इर्द गिर्द घूमने के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है। तो इसकी पुष्टि जो है वह ऋतुओं में परिवर्तन होना इसका मुख्य कारण है ना। क्वेश्चन नंबर 56 देखते चलेंगे कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में जो है वह न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है ना। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है। तो हीरा जो है केवल जो है कि एक तत्व से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे कि समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश है, तो वह कौन सा है। तो चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्र को उत्पन्न करता है।
कौन सा? समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, तापमापी से पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो तापमापी में पारा का प्रयोग जो है वह तापमापी की दीवारों को से नहीं चिपके इसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आविष्कार जो है वह जेपी एकर्ट के द्वारा किया गया था। वहीं बात करें कि जो पास्कल है, तो पास्कल ने जो है कि गणना मशीन जो बनाई थी वह 16वीं सदी में बनाई थी। कब बनाई थी? 16वीं सदी में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे कि टी मापक जो है, जिसे टी स्केल कहते हैं, कि निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो टी मापक से जो है वह चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे कि कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है यह मैग्नीशियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो जो हरा रंग है वह बेरियम के कारण होता है ना। आतिशबाजी में हरा रंग जो है वह बेरियम के कारण होता है। वहीं बात करें कि अस्ट्रासियम के कारण जो है वह लाल रंग होता है। कौन सा होता है? लाल। वहीं बात करें कि जो बेरियम है, सॉरी, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम से जो है वह चमकीला उजला होगा। क्या होगा? चमकीला उजला। और सोडियम वाला नोट कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, सोडियम से जो है वह पीला होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे कि इस डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो अग्नाशय जो है कि यह सही ढंग से कार्य नहीं करता, और इसी का नाम क्या है? इंग्लिश में इसे पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। यह दिल्ली में जो है कि आईबी में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे कि चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण क्या है? तो उसका कारण जो है वह जीव प्रतिदीप्त है ना। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे कि कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन एवं छाजन, जिसे एक्जिमा कहते हैं, जो चर्म रोग में आता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? निकोटिनिक अम्ल। कौन सा है? निकोटिनिक अम्ल, जिसके कारण एक्जिमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे कि इनमें से कौन परवल आबंध है? तो इनमें से परवल आबंध जो है वह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे कि निम्नलिखित अणुओं में से किसके जो है कि दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? तो इथेन के कारण जो है कि होती है इनमें। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे कि निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी, यह सभी बीमारियां जो हैं वह जीवाणु के कारण होती है। फिर से पढ़ लीजिए एक बार, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी, यह सभी जो है बीमारियां जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। उससे पहले बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप बिहार दरोगा के स्टूडेंट हैं तो बिहार दरोगा का भी जो है कि सीट हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है और हमारा यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, तो उसे आप देख सकते हैं। प्रीवियस सेट भी अपलोड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे कि मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है? तो जो चर्म के रंग का कारण जो है वह मेलानिन है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? तो परिणामी घोल का रंग लाल होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे कि तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है? तो वह सदा जो है तेल का भार जो है कि विस्थापित करेगी। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया है? तो जो टीके का आविष्कार किया है वह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। चेचक के टीका का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। ठीक है, टीके मतलब चेचक के टीके। ठीक है, यह याद रखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस सेट में आपका कितना नंबर आया है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उससे आपका मालूम चल जाएगा। इस सेट का जो है अगर 75 में आपका 60 नंबर आ रहा है, 60 प्लस है आपका, तो बिहार SSC का जो यह सीजीएल टायर 3 है यह आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यह मेरा दावा है। चलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, है ना।